श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़े कोई ना कोई सीख मिलती है। श्री गीता के पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज हम आपको गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य बताने जा रहे हैं। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसी उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिल जाए। तब किसी ने कहा, मांस और मदिरा खाया पिया कर। अब वह चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उसे प्रेत की योनि में बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन तक चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वो धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गए, लेकिन मार्ग पर चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, क्या आपने उनका श्राद्ध करवाया था? तो माता ने कहा, नहीं करवाई। तो बेटे ने कहा, उनकी श्राद्ध करानी चाहिए। तब वह पंडित से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जाकर श्राद्ध कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया की ओर प्रस्थान करने लगा। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके आगे की ओर चलता रहा। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वह स्थान था जहाँ उसके पिता ने प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसके पिता को मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। वह हर दिन एक अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करता था। उस दिन उसने गीता का तीसरे अध्याय का पाठ किया। उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए उसने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ प्रारंभ किया, जिससे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर दिव्य हो गया। तब वह अपने पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे ये दिव्य शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरे कृपा से मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। अब तो गया खुशी से जा सकता है। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करें जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उसके पिता ने कहा, मेरे 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तो गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके उन्हें भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना कहकर वो स्वर्ग की ओर चला गया। तब उस बालक ने वहीं पुनः गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर स्वर्गगामी किया। जो प्राणी भगवत गीता का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहा नहीं जा सकता। तब नारायण ने लक्ष्मी से कहा, यह था भगवत गीता का तीसरे अध्याय का महत्व जो तुमने सुना।